कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, जैसे एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। An object 5 सेंटीमीटर in length, यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्ट को हम लोग h1 के रूप में नापते हैं। h1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कह रहा है। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अवे है यानी u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। u हम लोग नेगेटिव लेंगे, चूँकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं और लेफ्ट साइड में यानी लेंस के से ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग नापते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट में जो हम लोग नापते हैं, इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव साइन हुआ है। Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image. यानी भी का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। रे डायग्राम पहले किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर पर है और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है यानी फोकल लेंथ से डबल से भी ज़्यादा है, यानी फोकल लेंथ से डबल से ज़्यादा, यानी फोकल लेंथ का डबल यदि 2f रखा जाए, यानी 2f जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे है, यानी 2f जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो 2f से भी फाजिल है, तो 2f से फाजिल आगे है यानी बियॉन्ड 2f कहते हैं, तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। ये इन्फिनिटी और 2f के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट इमेज जो है फोकल लेंथ एंड 2f के बीच में बनेगा। तो इसका हम लोग रे डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके का बनेगा। ए हो गया f, ए हो गया 2f, तो 2f से भी आगे है फोकल लेंथ आपका ऑप्टिकल सेंटर C से ये ऑप्टिकल सेंटर C से f के बीच की दूरी फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ आपका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, या 10 का डबल ये हो जाएगा 20 से आगे में है यानी 2f से आगे में है, तो इसका इमेज हमेशा इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज जो है फोकस और 2f के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ भी ये F हुआ, यानी यहाँ पर हम लोग F2 लिख सकते हैं, यहाँ पर F1 होगा, 2F1 होगा, ये F2 होगा और ये 2F2 होगा। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, चलेगी, ये फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा रे हमको लेना है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। इमेज को बनाने के लिए हमको ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। तो इस तरीके से यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस से यदि हम इसको परपेंडिकुलर खींचें तो ये होता है आपका, इसका हेड जो है यहाँ बना, और ये यदि हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको A मानते हैं, तो इस A का इमेज हमारा यहाँ पर बन रहा है A, और ये हो गया B, A डैश और A B डैश। इसको लेंगे चूँकि डिफरेंट करना है, तो यहाँ पर F2 और 2F2 के बीच, यानी 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, तो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है और इससे छोटा बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन गया है लेंस का। ये L हो गया, ये रे हो गया, दो रे निकलेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एकदम सीधे निकलेगी और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरा जो है सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एकदम स्ट्रेट निकलेगी। ये दोनों आपस में कटते हैं, यानी F और 2F के बीच में इसका इन्वर्टेड इमेज रियल होता है। तो इसलिए यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से। V इज इक्वल टू व्हाट? V हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है, और 1/V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/F प्लस 1/U हो गया, और 1/V इज इक्वल टू कितना हो गया? F का वैल्यू 1/10 है, 1/10 प्लस 1/U कितना है? U का वैल्यू -25 है, ये -25 है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/25 हो गया। 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 10 5 जा 50, 5 माइनस 2 यानी 3/50 हो जाएगा, और 1/V इज इक्वल टू 3/50 और V इज इक्वल टू 50/3 हो गया। इसको यदि हम निकालते हैं, डेसिमल में निकालेंगे तो 3 6 जा 3 1 जा 3, 2 हो गया, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इतना सेंटीमीटर हो गया।
यानी भी का जो वैल्यू आया है भी इज इक्वल टू आ गया 16.67 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इसका इमेज जो ऑब्जेक्ट का इमेज है लेंस से दूसरी तरफ बन रहा है, ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बन रहा है, ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये लेंस के अपोजिट साइड में ये बन रहा है इमेज। तो इस तरीके से भी का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग निकालते हैं। इमेज हाइट दिया हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, इमेज हाइट निकालना है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है h2/h1 इज इक्वल टू v2/v1। v/v1, v2 नहीं, v/u होता है। इज इक्वल टू h2 निकालना है हमारा, h2/h1 5 इज इक्वल टू v आया है 16.67। यदि हम 50/3 ही रख लें तो ये होगा 50/3 डिफिशन u कितना है, u 25 सेंटीमीटर है, -25 और h2/5 इज इक्वल टू 50/3 इंटू 1/-25। 25 टू ज़ा 50 हो गया और h2/5 इज इक्वल टू 2/3 हो गया और h2 इज इक्वल टू 10/3 हो गया। और h2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 3 जा 9, 0.33 जा 9, 3 3 जा 9, इतना सेंटीमीटर। यानी इमेज का हाइट जो है 3.33 सेंटीमीटर हो गया। ये नेगेटिव में आ रहा है, जो कि नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो h2 का जो वैल्यू आ रहा है 3.33 सेंटीमीटर नेगेटिव में, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो इमेज है नेगेटिव साइन शोस image is real and inverted। यानी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। ये 3.33 आया है, ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर है, ये 3.33 सेंटीमीटर है, यानी इमेज छोटा है और रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि किस तरीके से इसका सम बना है। तो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।